गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। स्पर्श का गद्य खंड का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो मैंने दो पद्य खंड से दो चैप्टर पढ़ा दिया है, एक रैदास के पद, एक रहीम के दोहे। और गद्य खंड से दो चैप्टर पढ़ा दिया है, दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और तीसरा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज, तुम कब जाओगे अतिथि, है ना। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि का मतलब होता है मेहमान, गेस्ट। तुम कब जाओगे अतिथि। तो इसको लिखे हैं शरद जोशी। लिखने वाले कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी थे, जिनका जन्म जो है 21 मई 1931 को उज्जैन, कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन विभाग में इन्होंने काम किया। फिर इनको लेखन में दिक्कत होने लगी, तो मतलब टाइम नहीं मिलता था, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इंदौर में रहते हुए समाचार पत्रों, रेडियो आदि के लिए लेखन किया। इन्होंने कहानियों के साथ साथ व्यंग्य भी लिखा। और उस पहले तो शुरू कहानी लिखे, धारावाहिक लिखे, बाद में वो क्या किए, वो धीरे धीरे व्यंग्य लिखने लगे। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये सब है इनकी व्यंग्य कृतियाँ। इनकी भाषा और इनका जो है फिल्म भी इन्होंने, इनके लिखन पर, इनके कहानियों पर फिल्म भी बनी है। इनकी फिल्म लेखन है क्षितिज, छोटी सी बात, साच को आँच नहीं, गोधूली, उत्सव, ये सब इनकी बने इन कहानी लिखी हुई है। इन फिल्मों की कहानी इन्होंने लिखा है। धारावाहिक भी इन्होंने लिखा है। धारावाहिक में ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, बाह जनाब आदि। इन्होंने नई दुनिया, कादम्बरी, ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स जैसी पत्र पत्रिकाओं के लिए भी इन्होंने लिखा। और नवभारत टाइम्स का प्रतिदिन स्तंभ उनका काफ़ी लोकप्रिय रहा। उसके बाद से 1990 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर शरद जोशी सम्मान आरंभ किया है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी भाषा जो है अत्यंत सरल सहज है, मुहावरे होते हैं, हास्य परिहास, और इसके चलते इनकी भाषा और भी रोचक हो जाती है। और इन्होंने व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली जितनी भी विसंगतियाँ हैं उसको जो है ना चित्रण करते हैं। ये जो उसके 5 सितंबर 1991 को इनका देहांत मुंबई में हो गया था। और इनका जो है ना पाठक, इनका जो कहानी व्यंग्य पढ़ के पाठक चकित हो जाता है और सोचने को विवश हो जाता है। ये पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इसमें शरद जोशी जो है ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार की व्यक्ति के बारे में लिखा है जो अपने परिचित या रिश्तेदार के घर किसी सूचना, बिना कोई सूचना दिए चले जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि में उन्होंने जो कोई रिश्तेदार के यहाँ बिना कोई सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही ले लेते हैं। भले भी उनका रहना, उनका टिके रहना, मेजबान मतलब होस्ट, मेहमान मतलब गेस्ट, मेजबान मतलब होस्ट, मैंने उनका रहना मेजबान को कितना भी खराब लगे, कितना भी मुश्किल होए, वो टिके रहते हैं। उनके बारे में लेखक ने व्यंग्य किया। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो अच्छा अतिथि वही जो होता है जो पहले आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाए। जिसके आगमन के बाद, माने जो आए तो मेजबान यह सब सोचने को विवश हो जाए। माने आने के बाद अच्छा अतिथि होता है कि 1-2 दिन रहे, अपने जल्दी चला जाए, तो उसके जाने के बाद आने से भी मेजबान को अच्छा लगे, उसको अच्छा अतिथि कहा। बेटा तो बता रही थी मैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, इसमें क्या होता है, इसमें स्टोरी पहले शॉर्ट में बताती हूँ कि लेखक के घर अतिथि का आगमन होता है। अतिथि लगातार 4 दिन तक रह जाता है। 5वें दिन भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेता है। लेखक तो बहुत उससे प्यार से मिलता है, बहुत मेहमान नवाजी करता है, अच्छा खाना खिलाता है, पिक्चर दिखाता है,
उसके लंच का इंतज़ाम करता है, डिनर का मन, जैसे हाई सोसाइटी में लोग खाना खाते हैं उस तरह से खाना मीठा बनाता है। लेकिन उसको ये लगता है कि 1-2 दिन मेहमान नवाजी करवा के अतिथि मेरे घर से चले जाएंगे। लेकिन अतिथि वैसे ही पड़ा रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन बीतने के बाद अतिथि धोबी को कपड़े देना चाहता है, तो लेखक की पत्नी थोड़ा गुस्सा होती है। तो मेजबान बोलता है, लेखक बोलता है कि आपको तो कपड़े देने हैं, तो धोबी के यहाँ कपड़े दे लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी दे, तुम्हें जाना है इसलिए जल्दी दे देंगे। लॉन्ड्री से कपड़े धुल के चले आते हैं, फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेता है। तब पत्नी गुस्से में पूछती है, कब तक टिकेंगे ये? तो लेखक बोलता है, मुझे क्या पता, वो सोच रहा है कि तुम जिस दिन आए थे मैं कितना खुश हुआ था और मुझे लग रहा था कि तुम अगले दिन ट्रेन से चले जाओगे, लेकिन जो है ना अभी तुम्हारे जाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मन हमारा छोटा होने लगता है। और लॉन्ड्री के कपड़े चले आते हैं। अतिथि को देख के जो खुश होता था, लेखक को खुशी भी ख़त्म हो गई है, दोनों के बीच बातों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। दोनों पत्रिका पलट रहे हैं, कितने सारे बातें करते, तो अभी तो लग रहा है कि लेखक को लगने लगा है कि अतिथि उनके यहाँ ये गोंद जैसा चिपक गया, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। बाद में एक दिन पत्नी पूछी बैठती है चौथे दिन की, कब तक ये टिकेंगे? तो बोलते हैं कि मुझे क्या पता। तो बोल रहा है, इशारा से कहता है क्या पता, तो बोल रही कि मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की रहेगी। तो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद से कहता है कि अतिथि अगर तुम नहीं गए तो हमें हो सकता है उपवास तक करना पड़ेगा, मैंने हम फास्टिंग कर लेंगे तुम नहीं जाने का। बोले कि अतिथि तो देवता होता है, तो देवता को आके चला जाना चाहिए। देवता और मनुष्य एक साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, इसलिए अतिथि तुम चले जाओ। ये भी लेखक बताता है कि तुमको यहाँ आना अच्छा लगता है, सबको दूसरे के यहाँ अच्छा लगता है। फिर होम को स्वीट होम कहते हैं। अपना घर स्वीट होम होता है, तो दूसरे के घर की स्वीटनेस को हमें काटने नहीं दौड़ना चाहिए। इस प्रकार अतिथि को लेखक मन ही मन कोसते रहता है, लेकिन उसके बाद चौथा रात भी कंप्लीट हो जाता है। चौथा रात कंप्लीट होने के बाद लेखक ये बात बोलता है कि तुम कल सुबह जो तुम्हारी सूरज की किरणें उगेगी तुमको जगाएगी और तुम घर लौटने का निर्णय ले पाओगे। अगर तुम नहीं ले पाओगे, अगर तुम नहीं लिए, तो मुझे गेट आउट भी कहना पड़ेगा और मैं तब रुक नहीं पाऊँगा, मैं अपने को रोक नहीं पाऊँगी, मेरी सहनशीलता जवाब दे देगी। वही बोल रहे हैं कि तुम अतिथि तो देवता होते हैं, मैं तुम्हारे तरह देवता तो नहीं हूँ, और मैं मनुष्य हूँ, तुम देवता हो, तो देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए तुम चले जाओ, तभी तुम देवता बने रहोगे। और बोले कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अपनी वाली पे, मैंने अपने मन पे अब मेरा कंट्रोल है, मैं कुछ भी तुमको कह सकता हूँ, मैं तुम्हारे असम्मानित शब्द का प्रयोग करूँ, तुम्हें अपमानित करूँ, उसके पहले तुम जल्दी से चले जाओ। जितनी जल्दी हो सके तुम घर छोड़ दो। अतिथि को अतिथि बने रहना चाहिए, उसे किसी घर में आप आके डेरा नहीं डालना चाहिए। उसके बाद वही बात कह के ये कहानी को व्यंग्य के रूप में शरद जोशी समाप्त कर देते हैं। और 5वें दिन रात हो जाती है, चौथे दिन 5वें दिन का इंतज़ार करके लेखक ये सोचता है कि शायद अतिथि कल चला जाए। इस प्रकार कल मैं चैप्टर से पढ़ाऊँगी, आप लोग को मैं शॉर्ट में स्टोरी सुना दिया, कल मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बेटा, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए, डाउट कुछ नहीं होता है तो आप लोग लिखिए, मुझे लिखिए, मैं उसे क्लियर करूँगी। कोई हेजिटेशन नहीं, आप लोग पूछिए, क्लास अटेंड करिए और पूछिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछिए, जो भी परेशानी होती है आप लोग पूछिए, मैं बताऊँगी, मैं हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।